जैसे अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मैं पर्सन विद स्पेशल नीड हूँ, मेरा एक्सपायर काम नहीं करता है, तो आप सबसे अगर मैं संवेदनशील, क्योंकि ये मेरी कमजोर करेगी। कोई गरीब है तो वो गरीब उसकी कमजोर करेगी। कोई अगर किसी के पास लाइवलीहुड के साधन नहीं है तो वो आजीविका के साधन नहीं है तो वो इकोनॉमिकली वो वल्नरेबल या संवेदनशील। इसी तरह से अगर आप नदी के किनारे रहते हैं, ऐसी नदी के किनारे जहाँ बाढ़ आती है, तो आप ऐसे एरिया में रहते हैं जो संवेदनशील। तो ये जो संवेदनशीलता है ये हर जगह है। अब आते हैं आपके सवाल। जब ये संवेदनशीलता फिजिकल हो सकती है, यही संवेदनशीलता मेंटल भी होती है। जब आप नेगेटिव विचार आप हावी होते हैं, आप डिप्रेशन के शिकार होंगे, उस समय जब ये थॉट प्रोसेस जो हमारा होता है वो इतना संवेदनशील होता है कि आप उस प्रोसेस से सुसाइड और जैसे उठाते हैं। अब ये वल्नरेबिलिटी का एक पिक्चर देख लीजिए वाला, इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? एक कुपोषित बच्चा दिख रहा है, ठीक है, एक आदमी दिख रहा है जो विकलांग है या पर्सन विद स्पेशल नीड है, एक महिला दिख रही है जो गर्भवती है, और एक आदमी बीमार दिख रहा है, बुजुर्ग आदमी। ये चारों क्लासिक एग्जाम्पल है फिजिकल वल्नरेबिलिटी। मैंने प्रेग्नेंट में इसलिए बोला कि प्रेगनेंसी के दौरान एक औरत से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बहुत तेज दौड़ पाएगी या वो सारे उस तरह के काम कर पाएगी जो नॉर्मल एक फीमेल करती है। अब ये जो है इसमें इनका घर मकान भी कमजोर या जो व्यवसाय करते हैं वो भी कमजोर है, और इस समय इनके ऊपर कोई आपदा आ जाए, सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ आ जाए, तो क्या इन लोगों की लाइफ जो है वो पटरी पे आ पाएगी? नहीं आ पाएगी ना। तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है वल्नरेबिलिटी के, है ना। एक टर्म है, ये मैं टर्म इसलिए बता रहा हूँ कि हम इन्हीं चीज़ों को सोचते हैं। जब हम बच्चों के बाल विकास की बात करते हैं, जब भी हम वल्नरेबिलिटीज को देखते हैं कि बच्चे के सर्वाइवल के अधिकार, क्यों एक बच्चा अपने आप नहीं कहता कि मुझे दवाई दिलाओ, छोटा बच्चा रोके नहीं बोलेगा कि मुझे परेशानी है। रिस्क की बात करते हैं, बहुत कॉमन टर्म है। रात को गाड़ी मत चलाओ, किस चीज़ का रिस्क है? दारू पी के गाड़ी मत चलाओ, किस चीज़ का रिस्क है? शेयर मार्केट में पैसा मत डालो, किस चीज़ का रिस्क है? फाइनेंशियल लॉस। हर एक आदमी जो शेयर बाजार में पैसा डाल रहा है तो उसको लॉस हो रहा है। हर एक आदमी जो दारू पी के गाड़ी चला रहा है तो उसका एक्सीडेंट हो रहा है। हर एक आदमी जो रात को गाड़ी चला रहा है उसका एक्सीडेंट हो रहा है। लेकिन रिस्क क्या होता है जब हम उस एनवायरनमेंट में, सीवेज एनवायरनमेंट में भी अंधेरा है, दारू पिए हो और आप ये काम कर रहे हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, आप उस प्रोबेबिलिटी की बात करते हो। तो रिस्क को निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है, उस जगह पर कौन सी विपदा आई है, कितना वल्नरेबल आदमी और उसकी क्या करना चाहिए। तो अगर जैसे सपोज कीजिए बाहर एक आपदा है और अब आदमी हमारे अगर इस सेक्टर में काम करते हैं तो वो टोला जो सबसे गरीब होता है, गांव के किनारे, नदी के किनारे रहता है और नॉर्मली गांव की गिनती में भी नहीं आता, सबसे पहले बाहर से घर में आएगी, उसी गरीब है तो उसका मतलब उसका संसाधन भी नहीं रहने, तो कोई कैपेसिटी नहीं, तो सबसे ज़्यादा रिस्क में कौन होगा? अभी भी जैसे हम रिस्क रेटिंग अगर यहाँ तय करें, सपोज कीजिए हम लोग सब बैठे हैं यहाँ पे इस कमरे में, आप सबसे कम रिस्क में होगा, सबसे ज़्यादा रिस्क में होगा, सबसे कम रिस्क में होगा जो दरवाजे के पास है, सबसे ज़्यादा रिस्क में वो है जो लास्ट में बैठे। क्यों? क्योंकि रिस्क का रेटिंग भी एक जगह रिस्क होने के बावजूद, एक साथ माहौल होने के बावजूद भी रिस्क रेटिंग चेंज होता है। और जिसको पता है मतलब खिड़की खुला है वो कम रिस्क है। मैं यही सोच रहा था कि यहाँ तो खिड़की खुली नहीं है। अभी कल बात हुई थी बेमेतरा में, बारूद फैक्ट्री में आग लगी, 10 मर गए 20, और आपके पास कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन आ रही है ना।